हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम शिखा शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधे आते हैं स्टोरी पे, क्योंकि पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज बसंत पंचमी आ रही है और यहाँ पे कुछ जाहिल इंसान हैं जो छतों पे डीजे लगा के बैठ चुके हैं, पूरी रात बजाते हैं। आई मीन चलो सही है, तुम दिन में पतंग उड़ा रहे हो, ओके फाइन, यूपी में चलता है ये सब, ठीक है। व्हाट द हेल कि तुम रात में पतंग उड़ा रहे हो, उस पर टॉर्च मार रहे हो कि दिखा दिखा दिखा, पीली पतंगे रात में दिखेगी, ये वो। क्या मज़ार है? नहीं नहीं, ठंड लग रही है ना कुछ। भाई बहुत सिर में दर्द कर रखा है, पूरे टाइम गाने बजाते रहेंगे। और इनके गानों का मूड होता है कभी पंजाबी, कभी टेलर स्विफ्ट, कभी हरियाणवी, कभी गुपचुप। आई वॉज लाइक, इतने मूड स्विंग्स तो लड़कियों के नहीं होते जितने लड़कों के हो रहे गानों में। सो मुझे अभी शांति मिली है तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं कितनी रिकॉर्ड होगी कितनी नहीं। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी बकवास। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो आहाना थी उससे उसके लिए पूरा जाल बिछाया गया था, पूरा ट्रैप, सब मिले हुए थे एक दूसरे से। एंड बेचारी आहाना मान जाती है एट लास्ट कि फ़ाइन, अपनी इज्जत को वो साइड रख के वो अपने पापा से बात करेगी जिनसे उसकी ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले लड़ाई हुई है अच्छे से, बिजनेस के किसी टॉपिक को लेकर। लेकिन जो आहाना थी वो मान जाती है। एंड उसके बाद तारा और बाकी जो सब लोग थे वो हाई फाई करते हैं कि फ़ाइन, मान चुकी है। जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते और कहती कि वैसे तुम लोगों ने सोचा क्या है। तारा जो थी वो कहते कि आप आम खाइए, बाकी सब हम देख लेंगे। समृद्धि जो थी वो कहते कि ओके। एंड ये लोग बात ही कर रहे थे। इधर जो रीवा थी वो कहते कि तुम मुझे बता नहीं सकती थी अंशु से। अंशु जो थी वो कहते कि अरे देखो, तुम भी बस आम खाओ, बाकी हम देख लेंगे। एंड ये लोग यहाँ पे बात ही कर रहे थे। उसी पॉइंट पे जो रिद्धि मैम थी वो आती है एंड वो समृद्धि को देख लेते हैं कि समृद्धि जो थी वो इन लोगों के साथ खड़ी हुई है। समृद्धि जो थी जैसे ही वो अपनी मॉम को सामने से देखती है, समृद्धि जो थी वो 2 कदम पीछे हो जाती है तारा से। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखती है एंड तारा की जो बैग थी वो रिद्धि मैम की तरफ थी, तो उसने रिद्धि मैम को नहीं देखा था कि रिद्धि मैम है। सो जैसे ही समृद्धि पीछे होती है, इधर जो तारा थी वो उसका हाथ पकड़ती है कि क्या हो गया। समृद्धि जो थी वो अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, हाथ छोड़ो मेरा। एंड समृद्धि जो थी वो एकदम से जो अपना हाथ था वो छुड़ा लेती है तारा से। तारा शौक होकर बस समृद्धि को देख रही थी। एंड इधर जो अंशु और रीवा थे वो भी खड़े होकर देख रहे थे कि इसे हुआ क्या है। तारा जो थी वो कहते कि ऑल गुड मिस शुक्ला, मैंने कुछ किया, सडनली आपको हुआ क्या है। समृद्धि जो थी वो कहती कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, ओके, सो मेंटेन डिस्टेंस। जो तारा थी वो बस देख रही थी समृद्धि को कि ये कर क्या रही है। इतने में जो रिद्धि मैम थी वो इन लोगों के पास आती है और इनके सामने आके वो खड़ी होती है और कहती है कि एनी प्रॉब्लम। समृद्धि जो थी वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं एंड इधर तारा और जो बाकी सब थे वो भी देखते हैं रिद्धि मैम की तरफ, और सब लोग सीधे हो जाते हैं बिकॉज एवरीवन नो कि समृद्धि की जो मॉम है वो रिद्धि मैम है। तो सब सीधे खड़े हो जाते हैं। तारा जो थी वो बस घूरते हुए देखती है कि ओके फाइन, इनकी वजह से ये ऐसे कर रही है। तारा जो थी वो एकदम से बोलती है कि नो मैम। लेकिन इधर जो रिद्धि मैम थी वो तारा की बात तो सुनती नहीं है, वो समृद्धि की तरफ देखते हैं। जो समृद्धि थी वो अपना से नाम ही लाते और कहते हैं कि नो मैम। रिद्धि मैम जो थी वो कहते हैं कि तो यहाँ क्या चल रहा है। इधर जो तारा थी वो कवर अप करने की कोशिश करती है कि मैम जस्ट मैं समृद्धि से पेन मांग रही थी बिकॉज अंशु को एप्लीकेशन लिखनी है और हमारे पास पेन नहीं है। इधर जो रिद्धि मैम थी वो अंशु की तरफ देखते और कहते हैं कि किस चीज़ की एप्लीकेशन। इधर जो अंशु थी वो घूरते हुए देखती है तारा को एंड वो विस्पर करती है कि सुसाइड की। रीवा जो थी वो खड़ी हुई थी अंशु के साइड में एंड वो सुन लेती है एंड उसे बहुत हंसी आती है, बट वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है
तारा जो थी वो एकदम से बोलते हैं कि मैम लीव एप्लीकेशन, इसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो ये सोचिए कि 2-3 दिन की ये छुट्टी ले ले, दैट्स वाई। जो रिद्धि मैम थी वो तारा की तरफ घूरते हुए देखते हैं कि ओके, मैंने पहली बार सुना है कि कोई लीव एप्लीकेशन एडवांस में दे रहा है, वो भी हेल्थ की। बिकॉज जितना मैं देख पा रही हूँ ये अभी तक सही है। अंशु जो थी वो एकदम से खांसने लगते, इधर जो तारा थी वो कहते कि लुक मैम, इसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब है, दैट्स वाई, हम झूठ नहीं बोल रहे। रिद्धि मैम जो थी वो घूरते हुए देखती है इन सबको, उसके बाद वो देखती है समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि तुम्हारा हो गया, क्लास में जाओ। इधर जो समृद्धि थी वो अपना सिर हिलाती एंड वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती। रिद्धि मैम जो थी वो खड़ी हुई थी। इधर जो अंशु थी वो और ज़्यादा खांसने लगती है। रिद्धि मैम जो थी वो थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि ओके फाइन, एक काम करो, इसे मेडिकल रूम ले जाओ, एप्लीकेशन बाद में दे देना। इधर तारा जो थी वो कहते हैं कि ओके मैम। जो रिद्धि मैम थी वो चली जाती है। फिर वहाँ से इधर जो अंशु थी वो अब भी खांस रही थी। तारा जो थी वो उसके शोल्डर पर मारते हैं कि बस कर। अंशु जो थी वो कहते हैं कि नहीं भाई, एक काम करना, शेर के मुंह में गर्दन डाल दे, किलो आपके लिए। भाई तू पागल है, सीधे मेरा नाम ले लिया और तुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिला, एप्लीकेशन। साली मैं मर रही हूँ, हाँ, कह रही तबीयत खराब है, कौन मानेगा भाई। लुक एट मी ब्रो, मेरी तरफ एक बार ध्यान से तो देख ले, समृद्धि से नज़र हटा, मेरी तरफ देख। इतना अच्छा फेस कट तुझे बीमार लग रहा है, किस एंगल से ब्रो। तारा जो थी वो घूरते हुए अंशु को देखते और कहते हैं कि नौटंकी बंद कर, किसी काम तो आजा मेरे। अंशु जो थी वो कहते हैं कि हाँ, तेरी ये मजनूगिरी में ही काम आऊँ बस मैं। तारा जो थी वो कहते हैं कि मैं नहीं आती, भूल मत कितनी लड़कियों से तेरी बात करवाई है मैंने। आई एम द वन जो तेरे साथ जाती थी, कितनी बार तुझे उनकी जूते चप्पल खाने से मैंने बचाया, मैंने। अंशु जो थी वो कहते हैं कि हाँ तो ठीक है ना, मैंने भी तो बचाया तुझे अब रिद्धि मैम से। बेटा वरना तेरी ऐसी तैसी कर देती मैम उनकी बेटी के साथ। भाई तो इश्क लड़ा रही है, उन्हें पता चल गया ना बेटा, तेरा जो जूसर बनाएगी वो सीधे ना शेक्सपियर की कब्र में पहुंचा देगी तुझे। फिर वहाँ करती रही पोइट्री शेक्सपियर के साथ आराम से। वो अपनी जूलियट जूलियट करता रहेगा तो अपनी समृद्धि समृद्धि करियो, लिखना आराम से वहाँ पोइट्री बैठकर। जो रीवा थी उसे हंसी आती है थोड़ी सी। अंशु जो थी वो रीवा की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। जो रीवा थी वो कहते हैं कि तुम लोग बात ही ऐसी कर रहे हो, वैसे तुम लोग इतना डरते क्यों, रिद्धि मैम से इतनी बुरी भी नहीं है। तारा और अंशु जो थे वो घूरते हुए रीवा की तरफ देखते हैं। तारा जो थी वो कहते हैं कि हाँ, आप हो ICSE वाले, हम CBSE वाले, आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। रीवा जो थी वो कहती है कि ऐसा नहीं है, आई नो शी इज स्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा, बट अच्छी है मैम। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि सिर्फ अपने फेवरेट्स के लिए और किसी के लिए नहीं। इधर जो रीवा थी वो कहती है कि काइंड ऑफ, ये तो है। तारा जो थी वो कहते कि व्हाटएवर, मैं जा रही हूँ क्लास में। और ये बोल के जो तारा थी वो टर्न करती है, अपने जो दोनों हाथ है वो पॉकेट में डालते एंड वो चली जाती है क्लास की तरफ। जो अंशु थी वो रीवा की तरफ देखती और कहते कि ओए। जो रीवा थी वो कहते कि अंशु जो थी वो कहते कि पैकिंग कर लेना, चल रहे हम लोग। रीवा जो थी वो कहते कि ओके, वैसे मैंने सोचा नहीं है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि मैं पूछ नहीं रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम लोग चल रहे हैं तो पैकिंग कर लेना आराम से, ठीक है। रीवा जो थी वो कहते कि ओके फाइन, क्या ले चलूँ। इधर जो अंशु थी वो कहते कि एक काम करो, भिंडी, तोरी, आलू, ब्रोकली। और जो रीवा थी वो कहते हैं कि व्हाट। अंशु जो थी वो कहते हैं कि तुम क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स यार, तुम पैकिंग में क्या रखोगे, अपने कपड़े।
ये सारी चीज़ तो रखोगी नहीं ना। जो रीवा थी वो कहते कि ओके फाइन, ज़्यादा किलसो मत, जा रही हूँ मैं क्लास में, तुम ना यहीं सड़ो। इधर जो अंशु थी वो कहते कि जाओ जाओ जाओ। हाँ, जो रीवा थी वो कहती है कि जा रही हूँ, और ये बोल के जो रीवा थी वो चलने लगती है। इधर जो अंशु थी वो एकदम से आती है, रीवा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ओए रुक। रीवा जो थी वो कहती है कि क्या है बे। अंशु जो थी वो कहती है कि रुक, ये तेरी क्लास की है ना। जो रीवा थी वो सामने की तरफ देखती है, एक लड़की की तरफ जिस पे अंशु ने पॉइंट आउट कर रखा था। रीवा जो थी वो कहते हैं कि हाँ मेरी क्लास की है। क्यों? जो अंशु थी वो कहते हैं कि दोस्त है तेरी। जो रीवा थी वो कहते कि काइंड ऑफ, आई मीन बात हो जाती है हमारी। अंशु जो थी वो कहती है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। जो रीवा थी वो कहती है कि ओए ठरकी। इधर जो अंशु थी वो कहती है कि ब्रो आई एम सिंगल। किस बात का ठरकी? जो रीवा थी वो कहती है कि वॉट एवर, कुछ भी, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड है, वो साइड में दिख रहा है ना, बैठा हुआ है इसके साथ। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि चोमूसा। जो रीवा थी वो हंसती है और कहती है कि है तो, बट क्या कर सकते हैं, अच्छी फसलों को हमेशा कीड़े खाते हैं, सुना तो होगा ना। सोया, इसका बॉयफ्रेंड है पूरा। इधर जो अंशु थी वो कहते कि यार चांस ही नहीं है फिर तो। इधर जो रीवा थी वो कहते कि लेकिन वैसे इसके साइड में जो लड़की बैठी है ना। इधर जो अंशु थी वो उस लड़की की तरफ देखते और कहते कि ये भी अच्छी है, इसका है। जो रीवा थी वो कहते कि नहीं इसका नहीं है। और सुनने में आया था कि इसने लड़की को डेट किया, बट देखो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट हाँ इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, आगे तुम देख लेना। जो अंशु थी वो कहती कि यार इसे ना ट्रिप के बाद देखूंगी। रीवा जो थी वो कहती कि जो करना है करो, मैं जा रही हूँ क्लास में। और ये बोलते हुए जो रीवा थी वो वहाँ से चली जाती है, जो अंशु थी वो चली जाती है अपनी क्लास में। एंड इधर जो आहाना थी वो लंच कर रही थी चुपचाप। प्रीति जो थी वो बैठी हुई थी आहाना के साथ जब तक वो लंच कर रही थी। और जैसे आहाना का लंच ख़त्म होता है, जो आहाना थी वो लंच बंद कर दिया और सामने की तरफ करती है प्रीति की तरफ। उसका जो लंच बॉक्स था वो उसे वापस देती है। एंड उसके बाद जो आहाना थी वो खड़ी होती है, साथ ही साथ जो प्रीति थी वो खड़ी होती है, और ये लोग क्लास की तरफ जा रहे थे। और जब ये लोग साथ में चल रहे थे, इधर जो प्रीति थी वो देखती है आहाना की तरफ एंड वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारी अंकल से लड़ाई हुई है क्या। जो आहाना थी वो रुक जाती है, वो प्रीति की तरफ देखते हैं और कहते कि तुम्हें किसने बताया। जो प्रीति थी वो कहते कि आप कौन बता सकता है। जो आहाना थी वो कहते कि तारा, इसके पेट में भी कुछ बात नहीं रहती। हाँ हुई है तो तुम्हें क्या उससे। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि मैं बस पूछ रही हूँ, ऐसे आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी तुम मुझे अच्छे से आंसर कर सकती हो। इधर जो आहाना थी वो कहते कि हाँ हुई है, सो व्हाट। प्रीति जो थी वो कहते कि किस बारे में, आई मीन टॉपिक। जो आहाना थी वो कहते कि ऑफिस की चीज़, उन्हें एक डील करनी थी और वो मुझे डील पसंद नहीं आ रही थी, जस्ट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो रहा था। दैट्स वाई मैंने मना कर दिया, मैं ये सब नहीं करूँगी। तो बस उसी को लेकर पापा और मेरी लड़ाई हुई। प्रीति जो थी वो चलते चलते आहाना से पूछते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब, आई मीन किस तरह के। जो आहाना थी वो चलते चलते प्रीति को बताते हैं कि पापा जहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाले हैं, आई मीन जहाँ पे वो सोच रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोगों के घर है, तो या नो डाउट हमारी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट साथ ही साथ काफ़ी लोगों के घर चली जाएगी। तो बस इसी वजह से पापा और मेरी बहस हो रही थी, नो डाउट। प्रीति जो थी जैसे आहाना बोलना बंद करती है वो उसकी तरफ देखती है। आहाना जो थी वो भी प्रीति की तरफ देखते हैं कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। देन उसके बाद जो प्रीति थी वो स्माइल करती है छोटी सी और कहते हैं कि वैसे
जितना बुरा मैं तुम्हें समझती हूँ उतनी तुम हो नहीं। यू आर गुड काइंड ऑफ। आहाना जो थी वो कहेगी कुछ भी, जो इमेज तुमने मेरी बना रखी है ना उस पे ही स्टक रहो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। इट जस्ट अगर मीडिया में बात चली जाए तो हमारी कंपनी को उतना ही लॉस भी होगा, रेपुटेशन गिरेगी। मैंने पापा को बस इसलिए नहीं रोका जस्ट बिकॉज उन लोगों के घर चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज कंपनी की रेपुटेशन पे बात थी, दैट्स वाई। जो प्रीति थी वो कहती है कि अच्छा मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था। आहाना जो थी वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं हूँ। प्रीति जो थी वो कहती है कि वैसे ये चीज़ तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि सामने वाले के लिए तुम अच्छी हो या नहीं। आहाना जो थी वो प्रीति की तरफ देखते हैं, वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि इट्स जस्ट मी जो डिसाइड कर सकती हूँ। अभी मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूँ और मैं तुम्हें सॉरी ना बोलूँ, जो मैंने ऑलरेडी 3 बार कर रखा है, स्टिल आई एम अ बैड पर्सन फॉर यू। और अगर ऑन द अदर हैंड कि मैं थप्पड़ ना मारूं और मैं सॉरी बोल दूं जो मैंने गलतियाँ करी है, मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो ये लाइन तो तुम्हारी बहुत गलत है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकती ये वो। इट्स जस्ट मी। प्रीति जो थी वो सुनती है चुपचाप, एंड जब आहाना की बात ख़त्म होती है, जो प्रीति थी वो कहते हैं कि राइट, इट्स जस्ट यू जो हमेशा अपनी बुरी साइड दिखाती है मुझे, हमेशा। इट्स जस्ट यू आहाना शर्मा। क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर तुम अपनी गलती मान लो, सारी चीज़ सब चीज़ सही हो जाएगी, बट यू आर द वन जिसे हमेशा बुरा बनना होता है। आई डोंट नो वाई, नहीं पता। जो आहाना थी वो कुछ नहीं बोलती इधर, जो उसके बाद प्रीति थी वो भी चुप रहती है एंड वो चलने लगते हैं। जो आहाना थी वो भी उसके साथ चलने लगते हैं एंड उसके बाद ये लोग क्लास में चले जाते हैं, अपनी अपनी क्लास में ये लोग चले जाते हैं। पीरियड्स होते हैं एंड जो छुट्टी थी वो हो जाती है। उसके बाद ये होता है जैसे ही छुट्टी होती है ये लोग बाहर आते हैं। समृद्धि जो थी वो थोड़ा ही देर के लिए चली जाती है अपनी मॉम के पास। जाने से पहले वो तारा के पास जाती है, तारा से मिलती है अच्छे से, तारा से वो बात कर रही थी। और वहाँ पे तारा के जो दोस्त थे वो भी खड़े हुए थे, अंशु और आहाना जो थे वो खड़े हुए थे। तारा जो थी वो समृद्धि से बात कर रही थी। प्रीति जो थी वो भी आती अपना बैग लेकर एंड वो समृद्धि को बाय बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, ओके बाय। समृद्धि जो थी वो कहती कि ओके बाय, ध्यान से। देन उसके बाद जो प्रीति थी वो वहाँ से जाने लगती है समृद्धि को बाय बोलकर। तारा जो थी वो प्रीति को रोकते कि प्रीति स्टॉप। प्रीति जो थी वो तारा की तरफ देखते हैं, तारा जो थी वो आहाना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आहाना छोड़ देगी। आहाना जो थी वो तारा की तरफ देखते हैं कि क्यों। तारा जो थी वो कहते हैं कि यार मैं अंशु के साथ जाऊंगी और तो अपनी गाड़ी लाई है ना, तो प्रीति को छोड़ दियो ना। अब कहाँ प्रीति अकेली जाएगी यार, तू जा रही है ना तो उसे छोड़ दियो। इधर जो प्रीति थी वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, ज़्यादा दूर नहीं है। जो तारा थी वो कहती है कि ऐसे कैसे, आहाना जा रही है ना वो छोड़ देगी। भाई छोड़ देगी ना तू। आहाना जो थी वो कहती कि चलो। और ये बोल के जो आहाना थी वो वहाँ से निकल जाती है प्रीति के साथ एंड इधर जो समृद्धि थी वो तारा की तरफ देखते और कहती कि तुम इन दोनों की सेटिंग करवा के मानोगी है ना। जो तारा थी वो स्माइल करती और कहती कि आपसे शर्त लगाई है तो जीतनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि प्राइस ना बहुत बड़ा है सीरियसली। इधर जो समृद्धि थी वो स्माइल करती है और कहते कि ओके अभी मैं जाती हूँ, ठीक है। जो तारा थी वो कहते कि ठीक है बाय। जो समृद्धि थी वो कहते कि बाय, और ऐसे मत देखो मुझे,
और ये बोलते हुए इधर जो समृद्धि थी वो चली जाती है वहाँ से। तारा स्माइल करती है। जो अंशु थी वो कहती है कि हो गया यार, नहीं तूने भी अपनी वाली से बात कर ली, तूने आहाना को भी भेज दिया उसके साथ। नहीं मैं क्या यहाँ झुनझुना बचाने बैठे हूँ? यार मेरी भी करवा देना प्लीज़। तारा जो थी वो कहती है कि कहाँ से लाऊँ मैं खुद इतनी मुश्किल से हुई है, और तेरे पास तो थी ना लड़कियाँ इतनी सारी। जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार आयशा के चक्कर में सबको ब्लॉक मार दिया मैंने, सबको रिमूव कर दिया था। अब यार अब उनसे बात करने जाऊंगी तो इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी। इधर जो तारा थी वो कहती है कि कोई ना, टाइम आने पे सबको मिल जाएगा, चल। और ये बोल के जो तारा थी वो बिठाती है अंशु को कार में और ये लोग वहाँ से निकल जाते। इधर जो आहाना और प्रीति थे ये लोग अभी स्कूल में थे बिकॉज प्रीति को वॉशरूम यूज़ करना था। आहाना बाहर खड़ी हुई थी एंड उसके बाद जो प्रीति थी वो वॉशरूम यूज़ करके आती है एंड उसके बाद ये लोग जाते पार्किंग की तरफ। आहाना जो थी वो अपनी कार निकालती, इधर जो प्रीति थी वो कार में बैठ चुकी थी एंड इधर जो आहाना थी वो स्कूल से कार निकाल लेती है और वो थोड़ा दूर ही जाते। इतने में जो आहाना का फ़ोन था वो रिंग होता है। इधर जो आहाना थी वो अपने फ़ोन की तरफ देखते उसके पापा का कॉल था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उठाती नहीं है पहला कॉल। जैसे दूसरी बार उसके जो पापा थे वो फिर से कॉल करते, इधर जो प्रीति थी वो देखती है आहाना की तरफ और कहते हैं कि उठा लो। इधर जो आहाना थी वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप जो फ़ोन था वो उठाती अपने कान पे लगाती एंड वो इधर से कुछ बोले। इतने में उधर से शायद कुछ आवाज़ आती है एंड इधर जो आहाना थी वो सुनती है आराम से। ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड वो जो कॉल था वो चलता है। जो आहाना थी वो बस रिप्लाई में इतना बोलते हैं कि ओके। और ये बोल के जो आहाना थी वो कॉल को रख देती। इधर जो आहाना थी उसके बाद वो देखते हैं प्रीति की तरफ। प्रीति जो थी वो आहाना की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ। जो आहाना थी वो कहते हैं कि कार से उतरो। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि क्या। जो आहाना थी वो कहते हैं कि कार से उतरो, जाओ यहाँ से। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि ओके तो मुझे गाड़ी से उतार रही हो अगेन उस दिन की तरह। आहाना जो थी वो कहते हैं कि जो समझना है समझो, उतरो और जाओ यहाँ से, और सीधे घर जाना, घर के अलावा कहीं और नहीं। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं बताओगी, अब बिठाया है तो मुझे छोड़ो ना घर। आहाना जो थी वो कहते हैं कि उतरो और जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा? आई सेड निकलो यहाँ से अभी इसी टाइम। प्रीति जो थी वो गुस्से में बस आहाना को देखते और कहते कि गो टू हेल, आज की बात नहीं बैठने वाली मैं इस कार में। और ये बोल के जो प्रीति थी वो सीट बेल्ट को ओपन करती अपना बैग लेती है, गुस्से में कार से नीचे उतरती और धड़ाम देनी सी जो वो दरवाज़ा था वो बंद करती है एंड वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप अपने घर की तरफ। आहाना जो थी उसके बाद गाड़ी को वो स्टार्ट करती है एंड चुपचाप वो चलाने लगती है गाड़ी को। अभी ये वाला सीन यहीं छोड़ते हैं, आते हैं दूसरी तरफ। सब लोग घर जा चुके थे एंड इधर जो तारा थी वो कॉल करती है अंशु को। बेसिकली वो उसने अंशु को उसके घर छोड़ दिया था एंड वो कॉल करती है अंशु को और अंशु से बोलते हैं कि ये लोग ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग, जहाँ पे प्रीति और समृद्धि जो थे वो पढ़ रहे थे। इधर जो अंशु थी वो कहते कि यार अभी पेपर ख़त्म हुआ है और तुझे कोचिंग जाना है, वो भी फिज़िक्स। आर यू सीरियस यार, मैं नहीं जा रही, आहाना को ले जा। इधर जो तारा थी वो कहते कि मैंने उससे कॉल किया, उठा नहीं रही कॉल, तू चलना यार, अकेली नहीं जा रही मैं। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि यार लव स्टोरी तुम दोनों की ऐसी तैसी मेरी कर रखी है तुमने। तारा जो थी वो कहते कि भूल मत, वहाँ बहुत लड़के आती हैं, अच्छे से बन के आ जा, क्या पता कोई तेरा नंबर लेना आ जाए तेरे पास। लाइफ है यार, कुछ भी हो सकता है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि रहने दे, बस आ रही हूँ मैं, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और ये बोल के जो अंशु थी वो तैयार होती है एंड वो सीधे अपनी बाइक से जाती है तारा के घर। इधर जो तारा थी वो अपनी गाड़ी निकालते एंड उसके बाद ये लोग जाते हैं सीधे कोचिंग। समृद्धि को बता दिया था कि ये लोग कोचिंग आएंगे, तो इधर जो समृद्धि थी वो प्रीति के साथ आती है कोचिंग। ये लोग कोचिंग आके बैठ जाते हैं। प्रीति जो थी वो सीरियस चुपचाप बैठी हुई थी। इधर जो तारा थी वो समृद्धि से बात कर रही थी बैठकर, बिकॉज जो टीचर थे वो अभी तक आए नहीं थे। समृद्धि जो थी वो देखते हैं तारा की तरफ और कहते हैं कि आज तुम्हारा पूरा ग्रुप नहीं है, आहाना कहाँ है। जो तारा थी वो कहते हैं कि पता नहीं, कॉल किया था उठा नहीं रही। एंड उसके बाद जो तारा थी वो देखती है प्रीति की तरफ और कहते हैं कि बाय द वे उसने सही से छोड़ दिया था ना तुम्हें घर। जो प्रीति थी वो देखते है तारा की तरफ और कहते हैं कि अगली बार से तुमने अगर बोला ना कि उसके साथ चली जाओ ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कहीं नहीं जाने वाली उसके साथ, और आज के बाद मैं उसकी गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगी। भाड़ में जाए वो उसकी गाड़ी। इधर जो अंशु और तारा थे वो शॉक। समृद्धि जो थे वो प्रीति की तरफ देखते कि काम डाउन। तारा जो थे वो अंशु की तरफ देखते, जो अंशु थी वो कहते कि रायता फैला दिया होगा और क्या। जो तारा थी वो कहते कि एग्जैक्टली हुआ क्या था तुम बताओगी। जो प्रीति थी वो कहते कि कुछ नहीं, उसके पापा का कॉल आया था एंड आई डोंट नो उसके पापा ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसने मुझे सीधे गाड़ी से नीचे उतार दिया कि निकलो मेरी गाड़ी से और जाओ अपने घर। जो अंशु थी वो कहते कि ऐसा तो नहीं करती यार आहाना। तारा जो थी वो कहते कि वही तो, आई थिंक प्रीति कुछ प्रॉब्लम हुई होगी दैट्स वाई। प्रीति जो थी वो कहते कि बता सकती थी वो, ये कोई तरीका नहीं होता हमेशा ऐसे मुझे डिसरिस्पेक्ट करने का, कोई हक नहीं है उसका। तारा जो थी वो कहते कि ओके मैं बात करूँगी उससे। प्रीति जो थी वो कहते कि कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो सॉरी बोलने की ना कुछ, तो ज़रूरत नहीं है, मैं खुद डिस्टेंस बना लूँगी। तारा जो थी वो कहते कि ओके एंड वो समृद्धि को इशारे करते कि इससे काम डाउन करें। और यही होता है कि जो टीचर थे उसके बाद वो आ जाते हैं एंड वो जो कोचिंग था वो चलता है 1 घंटे प्रॉपर पूरा। और जैसे ख़त्म होता है इधर जो अंशु थी वो लंबी सांस लेते हैं कि यार क्या है ये, कहाँ फंसा दिया। तारा जो थी वो कहते हैं कि यार मैं भी तो हूँ ना, मुझे कौन सा खुशी मिल रही है फिज़िक्स पढ़कर। समृद्धि जो थी वो पीछे की तरफ देखते और कहते हैं कि किसने बोला था मेरे पीछे पीछे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तुम्हें। इधर जो तारा थी वो स्माइल करती है समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि आपके खातिर तो हम चांद पे भी चले जाएं, हाँ वो अलग बात है रास्ता नहीं बना। जो अंशु थी वो कहते कि वाह वाह, एंड वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि भाभी आप पट कैसे गए इससे। समृद्धि जो थी वो कहते कि पता नहीं। तारा जो थी वो कहती कि अच्छा जी। जो अंशु थी वो कहते कि सुबह ना मुझे किसी ने बोला था कि अच्छी फसल को ना कीड़े खाते हैं। तारा जो थी वो घूरते हुए देखती है अंशु को कि तूने मुझे क्या बोला। जो अंशु थी वो कहते कि यार मैंने कहावत बोली। समृद्धि को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं कि आप इसे मीन कर रहे हो। इधर जो समृद्धि थी वो अपना सिर नाम ही हिलाते और कहते कि नहीं वो बस हंसी आई दैट्स वाई सॉरी। जो तारा थी वो कहते कि सही है यार, हंस लो, तू भी हंस ले। एंड ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे। उतने में जो तारा थी उसका जो फ़ोन था वो रिंग करता है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि किसका फ़ोन है। जो तारा थी वो पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते और कहते कि दादी का होगा और किसका, उनकी कुछ मेडिसिन ले जानी है, मैंने उन्हें बोला था कि मुझे कॉल करके बता देना तो उन्हीं का होगा। इधर जो अंशु थी वो कहते कि अच्छा ओके। एंड तारा जो थी वो अपना फ़ोन निकालते अपनी पॉकेट से, लेकिन नंबर उसकी दादी का नहीं था। तारा जो थी वो देखते हैं मोबाइल की तरफ। इधर जो अंशु थी वो कहते कि क्या हुआ, दादी से बात नहीं करनी। जो तारा जो थी वो देखते हैं अंशु की तरफ और कहते कि दादी का नहीं है, आंटी का कॉल है। इधर जो अंशु थी वो कहते कि मेरी मम्मी का। जो तारा थी वो कहते कि अबे पागल है,
आहाना की मम्मी का। इधर जो अंशु थी वो कहते कि पक्का कुछ ना कुछ किया होगा इसने, या अंकल से लड़ रही होगी, इसी वजह से तेरे पास कॉल आया, अब जा सुलझाने। जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहते कि और ये बोल के वो कॉल उठाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नमस्ते करती है कि नमस्ते, एंड वो बस इतना ही करते। इधर सामने से आवाज़ आती है, थोड़ी सी कुछ बात होती है। इधर जो तारा थी वो शांत हो जाती है, बिल्कुल चुपचाप, एंड वो हाथ दिखाते हैं अंशु को कि चुप हो जा, बिकॉज अंशु जो थी वो समृद्धि से बात कर रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। जो तारा थी वो एकदम से हाथ दिखाते हैं कि चुप हो जा। एंड इधर जो तारा थी वो फ़ोन को अपने कान पे लगाए रखती है, एंड जैसी बात ख़त्म होती है, इधर जो तारा थी वो कहते कि हमारे, और ये बोल के जो तारा थी वो फ़ोन को रखती है, एंड एक बार देखती है वो समृद्धि की तरफ और एक बार अंशु की तरफ, और कहते कि चल। इधर जो अंशु थी वो कहते कि क्या हुआ। जो तारा थी वो कहते कि चल। अंशु जो थी वो भी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना बैग उठाती है। तारा जो थी वो भी अपना बैग उठाती है। जाने से पहले जो तारा थी वो देखती है समृद्धि की तरफ। समृद्धि जो थी वो पूछती है कि हुआ क्या है और जा कहाँ रहे हो तुम लोग। इधर जो तारा थी वो बस एकटक देखती है समृद्धि की तरफ। प्रीति जो थी वो भी देखती है तारा की तरफ। क्वेश्चन वो कुछ नहीं पूछती, बस वो देखती है। देन जो तारा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ मिस शुक्ला, वो बस आहाना की लड़ाई हो गई अपने घर वालों से, तो बस इसी वजह से उसकी मॉम का कॉल आया है, तो हम लोग जा रहे हैं उससे समझाने। अब घर चले जाना सीधे, ठीक है, हम जाते हैं। और ये बोल के जो तारा थी वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते। उसके साथ जो अंशु थी वो भी निकल जाते। ये लोग कार में बैठते और ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से आहाना के घर के लिए। प्रीति जो थी वो देखते हैं समृद्धि की तरफ और वो समृद्धि से पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ। जो समृद्धि थी वो कहते कि झूठ बोल रही है। जो प्रीति थी वो कहते कि मतलब, जो समृद्धि थी वो कहते कि तारा झूठ बोल रही है, झूठ बोल के गई है मुझसे। जो प्रीति थी वो कहते कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उसने बोला तो कि आहाना की अपने घर वालों से लड़ाई हुई है, दैट्स वाई। ये लोग जा रहे हैं समझाने। समृद्धि जो थी वो प्रीति की तरफ देखते हैं और कहते कि नहीं, जितना मैं तारा को जानती हूँ, अगर ऐसी बात होती तो वो आहाना की मॉम से थोड़ी बहुत बात करती, अभी इतनी सीरियस नहीं होती वो। एक्सप्रेशन देखे मैंने उसके, जैसे आहाना की मॉम उससे बात कर रही थी कॉल पे, उसके जो एक्सप्रेशन थे वो टेंशन वाले थे, सीरियस वाले। इट जस्ट अभी मुझे टेंशन ना हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई वो मेरे से झूठ बोल के गई है। आई थिंक समथिंग सीरियस, जब भी वो ऐसे गई है। अदरवाइज़ अगर बात ये होती कि आहाना की लड़ाई हुई है, तो मैं जानती हूँ तारा को, वो सबसे पहले मुझे घर छोड़ती, उसके बाद जाती वो। प्रीति जो थी वो कहते कि लेकिन तू जानती है तारा के लिए उसके दोस्त सबसे पहले है। समृद्धि जो थी वो अपना सिर नाम ही हिला दिया और कहती है कि नहीं, तारा के लिए सबसे पहले उसकी दादी, देन उसके दोस्त, देन मैं। लेकिन वो अपने दोस्त और मेरे में कोई कंपैरिजन नहीं करती। जितने इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं उतने मैं हूँ उसके लिए, विच इज़ ओके। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझती हूँ तारा को, लेकिन अभी वो झूठ बोल के गई है। आई थिंक समथिंग सीरियस, और उसने मुझे बताया नहीं है। प्रीति जो थी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जो ये लोग थे वो वहाँ से निकलते, दोनों अपने घर जाते हैं। समृद्धि जो थी वो अपने घर चली जाती है। उसने मैसेज छोड़ दिया था तारा को कि तुम कॉल कर लेना जब तुम फ्री हो। एंड इधर जो प्रीति थी वो अपने घर चली गई थी, वो अपने रूम में थी। प्रीति जो थी वो अपना फ़ोन लेके बैठी हुई थी, एंड उसके डायलिंग स्क्रीन पे नंबर किसी और का नहीं था, वो आहाना का नंबर था। एंड इधर जो प्रीति थी वो सोच रही थी कि वो कॉल करे या ना करे। सेल्फ रिस्पेक्ट तो यार उसकी भी है,
अहाना ने जो उसके साथ आफ्टरनून में किया था उसके बाद ऐसे कॉल करना, तो वो सोच रही थी कि वो कॉल करे या ना करे। देन उसके बाद जो प्रीति थी वो कॉल करती है अहाना के नंबर पे, जो रिंग थी वो जाती है, 5-6 रिंग हो जाते हैं, जो कॉल था वो कट होने वाला था, एकदम से जो कॉल था वो पिक होता है। और जैसे ही कॉल पिक होता है, इधर जो प्रीति थी वो बस इतना बोलती है कि हेलो। जो सामने से आवाज़ थी वो अहाना की नहीं थी, बेसिकली जो अहाना की मॉम थी उन्होंने कॉल पिक किया था, और वो बोलते हैं कि हेलो। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि आप कौन। जो अहाना की मॉम थी वो अपने आप का बताती है कि मैं अहाना की मॉम, आप कौन। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि नमस्ते आंटी। इधर जो अहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि नमस्ते बेटा। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि अहाना से बात हो सकती है। जो उसकी मॉम थी वो कहते हैं कि अभी वो सो रही है बेटा, बाद में, ठीक है, वो तुम्हें कॉल कर लेगी, मैं उसे बोल दूंगी। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि ओके, वैसे आंटी सब ठीक है ना। जो उसकी मॉम थी वो कहते हैं कि सब ठीक है। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि ओके। एंड इधर जो अहाना की मॉम थी वो कॉल कट करने से पहले बोलती है कि बेटा वैसे मैं उसे क्या बोलूँ, किसका कॉल आया था, तुम्हारा नाम। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि आंटी प्रीति। जो अहाना की मॉम थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ओके, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उसने तुम्हारा नाम डोरेमोन से सेव कर रखा है, तो पता नहीं था। जो प्रीति थी वो कहती है कि इट्स ओके, बाय। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ध्यान रखो अपना अच्छे से।